हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये शुरू हो गया आपके लिए जो आपका 2021 में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का। तो ये मैथ का आपका क्लास शुरू हो गया और ये आपका क्लास जो शुरू हुआ है ये हम चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी बुक में यूनिट 2 में दिया गया है, रिलेशन फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा तो फिर 6 नंबर में भी एक क्वेश्चन दे देता है, और नहीं तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ के 4 मार्क्स वाला में 2 क्वेश्चन दे देता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, और हर एक बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ये क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। ऐसे हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिए हैं, तो 12th क्लास का भी सोचे कि ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू करें। ठीक है, तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मतलब इसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब एग्जाम का आपका पैटर्न क्या है कि आपको एमसीक्यू मिलता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। यही 3 टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी चैप्टर से उठाया जाता है तो या तो वो एमसीक्यू में मिलेगा या फिर एग्जाम का जो पैटर्न होता है एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर रहता है। ठीक है, जहां तक बात कर लिया जाए जैक बोर्ड का, ठीक है, तो ये झारखंड बोर्ड में क्या होता है कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 12 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिल जाएगा और 1 नंबर का आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स, और ये 48 मार्क्स का आ गया। और 7 क्वेश्चन 6 नंबर का मिलेगा, 42 ऐड कर देंगे सबको तो हमको मिल जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। अभी सिलेबस रिड्यूसिंग का भी कोई 100% न्यूज नहीं है स्टेट बोर्ड में। अगर वो भी न्यूज आएगा तो वो भी चीज आपको बता देंगे कि किससे कितना कितना पूछा जा रहा है। तो ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जो एग्जाम में आने वाला चीज है बस उसी पर डिस्कस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट दे देंगे कि क्वेश्चन को, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कुछ बेसिक फार्मूला को आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद कुछ अब पढ़ाने का मेरा जो प्रोसेस रहेगा, 3 टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। एमसीक्यू को सॉल्व करवाएंगे, फिर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाएंगे। तो आप कहीं नहीं जाइए, यहीं बने रहिए, और ये आपके लिए एकदम कैप्सूल क्लास हो गया है। इसको कैप्सूल समझ के इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है, और यहां से हमारा तीनों चीज चलते रहेगा। हर चैप्टर में यही कंडीशन होगा मेरा पढ़ाने का, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में आया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन टकराएगा। उस टाइप का क्वेश्चन हम टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे जो क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो ये हम हेडिंग ही डाल दिए हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर ही यहाँ बताया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जितना स्टैंडर्ड टाइप का है तो वो हमारा इंडिविजुअल वीडियो में जब आएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कस करेंगे किस पे, तो जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अभी हम आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ फार्मूला पर डिस्कस करते हैं कि फार्मूला क्या है और कैसे है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले है कि जब भी वीडियो को देखो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दिए हो तो शेयर करके बोलो किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जिस तरह से आपका कल्याण हो उस तरह से किसी और का भी कल्याण हो जाए, ताकि वो भी, क्योंकि लॉकडाउन में मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं उन लोग का कहीं किसी का क्लास डिस्टर्बेंस, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो क्लास हुआ नहीं है। तो ये बेहतर व्यवस्था लेकर हम आपके लिए आ गए हैं क्लास 12 का स्टेट बोर्ड के लिए।
ठीक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई स्टूडेंट है, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग फार्मूला से शुरू करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर यहां से इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, अगर हमको साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है तो हम यहां पे थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स। और ये साइन इनवर्स जो एक्स है इतना इज इक्वल टू, ये नहीं कि 1 बाई आप लिख दीजिएगा साइन एक्स, ये इक्विवेलेंट नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को आप ये नहीं कि ये पावर 1 है तो सर्ट्स का एक्सपोनेंट का फार्मूला लगाकर 1 बाई साइन एक्स लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारा आपका फार्मूला है, फार्मूला मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाकर मिल जाएगा, आप वहां लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप समझ गए कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तो एक्स इज इक्वल टू हम साइन थीटा लिखेंगे। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का चेंज करने का। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है तो वह मिलता है प्रिंसिपल वैल्यू पर। प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है कि साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू पर और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ये सब का डोमेन और रेंज देखते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू कुछ होता नहीं है, जो इनवर्स का रेंज होता है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो चलिए हम देखते हैं साइन इनवर्स सबका धीरे धीरे टोटल का देखते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन टीएफ, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इधर इसका डोमेन लिख लेते हैं, इधर रेंज लिख लेते हैं। और एक चीज को आप जान जाइएगा कि जो हमारा रेंज होता है वही पी भी होता है, पी डॉट भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अगर अब y इज इक्वल टू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो पहले हम पढ़े थे साइन एक्स का याद रखिएगा डोमेन रेंज यहां इनवर्स में बदल जाता है। जो उसका डोमेन होगा यहां पर रेंज हो जाएगा, जो वहां पर उसका रेंज होता था वो डोमेन। तो साइन एक्स का रेंज कितना होता था, -1 से 1, तो ये इसमें डोमेन में आ जाएगा -1 to 1। और जब रेंज चल जाएगा तो उसका जो डोमेन होता था क्या होता था, π/2 to -π/2, -π/2 to π/2। तो अब ये क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो जब कभी भी साइन इनवर्स का क्वेश्चन आपको आ जाए, आप कहेगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो वह प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच होगा, तो इतना ही क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही होता है। और यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम गिरता ही गिरता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको भूलना नहीं होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन साइन, कॉस और tan पे गिरता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का हम लोग सीख गए कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा तो सर हमको याद होना चाहिए पहले ही कि -π/2 से π/2 के बीच होता है। उसी तरह से y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही -1 से 1 के बीच में, और इसका रेंज भी 0 to π। क्योंकि ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लीजिए कैसे होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, देख लो कहां से कहां तक जा रहा है, इधर -1 इधर 1। ठीक है, और यहां से यहां तक हम मिलाते हैं, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π से π/2। और cos x का हमारा जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ओरिजिन से पास नहीं होगा, इस तरह से होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए कि क्या कंडीशन है। तो यहां पे देख लीजिए, यहां x पे 0, 1, -1 और 0 to π।
तो याद रखना है कि अगर हमको cos x का कभी भी हमको मिल जाए तो cos x का हम प्रिंसिपल वैल्यू किससे किसके बीच निकालेंगे, 0 से लेकर पाई तक निकालेंगे। चलिए y इज इक्वल टू निकालते हैं tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का हमारा डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। कोई भी डोमेन में रियल नंबर को रख लेंगे, लेकिन रेंज के लिए याद रखना है -π/2 to π/2। लास्ट में हम याद भी करवा देंगे कि कैसे इसको याद करना है। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, इसके लिए भी r, और इसका जो रेंज होगा 0 to π। y इज इक्वल टू sec इनवर्स x के लिए कोई भी रियल नंबर, लेकिन इसमें -1 and 1 नहीं होगा एक्सेप्ट ऑफ, और ये भी 0 to π होगा लेकिन एक्सेप्ट ऑफ π/2, क्योंकि इस पे ये इंफिनिटी हो जाएगा। वैल्यू चेक करके देखेंगे आप लोग। cosec इनवर्स x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ -1 to 1, और ये -π/2 to π/2 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 0 नहीं होगा। इस चीज को याद रखना है। अब देखिए, आप बुक में एनसीईआरटी बुक का थोड़ा सा हेल्प लीजिएगा, इसका ग्राफ देख लीजिएगा तो और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि क्लास है कैप्सूल तो हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो 1-2 क्लास तो इसी पर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, याद हमको मेन चीज को, हमको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये चीज को याद रखना है। तो देख लो भाई कैसे, पहले इसको याद करो, साइन कॉस टैन, फिर कॉट, फिर उसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, -π/2 से π/2 तक का 0 π/2, ये याद रखना है साइन कॉस के लिए। फिर tan पर चलिए तो यही चीज यहां होगा, यही चीज यहां होगा, तो अगर इसको लिखने आएगा तो ये 4 गो चीज ऐसी याद हो गया। साइन कॉस 0 से π, अब बता दिए कि 0 से π तक कैसे होता है, क्योंकि हम जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं यहां से लेकर यहां तक ही निकालते हैं, तो ये हमारा क्या है, पाई है, और यहां क्या होता है 0 π/2 पाई, इस तरह से चलता है। अब यहां पे देखिए, जो आपका साइन में था वही हमारा tan में आ जाएगा, जो कॉस में है वही कॉट, सी याद रखना है, सी सेम याद रहेगा। अब बात चलिए कि सेक और कॉसेक के लिए सर याद रखना है, तो कॉस में जो 0 से पाई है तो वही चीज सेक में भी हो जाएगा 0 से पाई, लेकिन यहाँ π/2 नहीं होगा, क्योंकि सेक π/2 पर आप वैल्यू खुद निकाल कर देख लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। तो 0 से पाई होगा, लेकिन उसमें π/2 पर डिफाइंड नहीं होगा एक्सेप्ट ऑफ। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर भी कोई रियल नंबर लेंगे, लेकिन -1 और 1 नहीं लेंगे। कॉसेक में क्या होगा, माइनस ओवर वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, बाकी टोटल रियल नंबर सेटिस्फाई होगा इनवर्स के फॉर्म में, और यहाँ -π। तो देख रहे हैं कि साइन का याद है तो साइन के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप याद रखिए, एक नंबर का क्वेश्चन एकदम पक्का है कि यहां से गिरता ही है, और वो भी कहां से गिरता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ही गिरता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू में किस टाइप का गिरता है, तो वो भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड यहां पे। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब यहां इस यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा डिटरमाइन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब कि पी भी निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है। तो जब एक नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 स्टेप में सॉल्यूशन कर देंगे आराम से। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देख लो कैसे करेंगे। लेट माना कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x, तो डेफिनेशन याद है ये वाला, कहो कि लिख देंगे कि सर साइन x बराबर 1/√2। और ध्यान रहे कि साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 तक ही होता है, उससे ज्यादा का वैल्यू हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। देख लो क्वाड्रेंट में π/2 यहाँ है और -π/2 यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि या फिर यहां से देखना चाहेंगे तो मान लो कि π/2 यहाँ है तो -π/2 यहाँ होगा। क्लियर, एक्स एक्सिस पर अगर हम देखना चाहेंगे, अब इतना ही बीच का हमको वैल्यू को चेक करना है, 0 हो सकता है, π/2 से छोटा जितना भी वैल्यू होगा, -π/2 से छोटा जितना भी, इतना ही के बीच में देना है हमको। तो अब देखिए हम निकालते हैं, जैसे π/2 है तो π/2 का मतलब कि आधा, पाई का आधा, अगर इससे भी आधा करेंगे तो π/4 आएगा, तो ये भी इसके बीच ही है। तो साइन एक्स, अब यहां पे हम देखेंगे कि साइन एक्स
साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है? तो पता है कि सर 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का मतलब कि π/4, तो साइन π/4, साइन साइन कैंसिल, x इज इक्वल टू π/4 और x बराबर क्या माने थे? ये माने थे। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4 और यहां से साइन इनवर्स x जो लाइज करता है, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, कहां से? -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके साइन इनवर्स x का जो पीवी हमको निकालना है, जो ये x है, ये जो लाइज कर रहा है π/2 के बीच में है। ये जो x हम निकाले π/4, तो ये x किसके बीच में लाइज किया है? देख लो, इसके बीच में लाइज किया है π/4। तो ये इसका, यही इसका प्रिंसिपल। अगर इससे ज्यादा अगर कोई वैल्यू देंगे तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, फिर वो जनरल वैल्यू में आ जाता है। तो यही हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला किस तरह से मानेंगे? जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से एग्जाम में लिखना है, और ये भी दिखाना है कि ये जो x होगा इतना से इतना के बीच में आएगा। हाँ, लिखना है कि हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है, जो लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें लैंग्वेज आपको लिखना ही लिखना है। तो ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट फार्मूला और फार्मूला देखते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं आपको फार्मूला, 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हुआ रहेगा तो थीटा होगा। अब इस तरह से साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक जितना पर रहेगा सबके लिए थीटा होगा। साइन से लेकर कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा के लिए भी वैल्यू थीटा लेंगे। इसके बीच में जितना भी होगा 6 के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। सेकंड, क्योंकि आप बुक का हेल्प लीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो 12 पढ़ लिए हैं, और जो नहीं भी पढ़े हैं तो आप बुक का हेल्प लेके सीख सकते हैं, ठीक है। फिर जस्ट इसका अपोजिट, अगर हमको दिया हुआ है कि साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, हम यूज करेंगे थीटा, और ये भी आपको 6 में अप्लाई होता है। यहां से लेकर बीच में 4 ठो लिखिएगा, और कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स थीटा के लिए भी अप्लाई होगा थीटा। इसके बाद थर्ड, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम यूज करेंगे साइन इनवर्स 1/x। साइन का कॉसेक, सेक का कॉस। अगर हमको पूछ दिया सेक इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स 1/x। पूछ दिया tan इनवर्स x का फार्मूला तो कॉट में कॉट इनवर्स 1/x। इसी तरह से अल्टरनेट ये चेंज होता है, ठीक है। पूछ देगा कॉट इनवर्स x तो tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो अल्टरनेट इसी तरह से ये चेंज होता है फार्मूला। जिस फार्मूला को आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए बहुत यूजफुल, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, याद रखना है। सेकंड, 3 गो फार्मूला है इसमें, साइन कॉस से है, tan कॉट से है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थर्ड, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ध्यान दो, ये फार्मूला जो π/2 वाला यूज होगा अगर थीटा दोनों सेम है, साइन कॉस में है, थीटा कुछ भी है, दोनों सेम है, वैल्यू π/2 आएगा। चाहे 1000 है, चाहे 2000 है, चाहे x है, चाहे y है, z है, a है, थीटा अगर दोनों सेम रहेगा इसका वैल्यू क्या आएगा? π/2 आएगा, याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये फार्मूला के लिए आपको tan a प्लस b का फार्मूला याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। आपको फार्मूला याद रखना होगा tan a प्लस b का। उसी तरह से माइनस वाला भी फार्मूला चलेगा, हम इसी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy।
इसी तरह से चलेगा कॉट वाला, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई माइनस एक्स, सॉरी वाई प्लस एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई, देख लो माइनस है तो यहां लिख देना है प्लस बाई वाई माइनस एक्स। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है, बस मेरा काम हो जाएगा, बस उसी से काम करना है, ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। बस ये दोनों फार्मूला को आपको याद करने के लिए, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, नीचे नीचे वाला यहाँ मिलेगा तो याद रहेगा कि ऊपर बदलना है, ठीक है। तो ये और बाकी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा फार्मूला दिया हुआ रहेगा, बस हम थोड़ा सा लिख कर समझा दे रहे हैं आपको। ये टोटल फार्मूला का पीडीएफ बनाया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स, अब तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पढ़े थे तो पाई बाई 2, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़ते हैं। तो ई फार्मूला के लिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में है तो प्लस देंगे, y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना है। फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, फिर यहां लिख रहे हैं, हो सकता है माने दिखाई दिया होगा, तो साइन इनवर्स एक्स दूसरा फार्मूला माइनस साइन इनवर्स y रहेगा, तो साइन इनवर्स अब लिखना है वही, पहले x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अल्टरनेट बदल के y रूट अंडर 1 माइनस, याद रखना है इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह का लगेगा, यहाँ प्लस है, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस में थोड़ा सा बदलेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमको देना है कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स वाई, चिन्ह नहीं बदल रहे हैं क्योंकि सिखा रहे हैं, रूट अंडर लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बंद कर दो इसको, ठीक है। अब कहिए कि तो यहां दो क्वेश्चन, अगर प्लस है तो यहां माइनस, अब अगर यहां माइनस दिया हुआ रहेगा तो यहां लिख देना है प्लस, फार्मूला यही अप्लाई होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसके बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो साइन कॉस टेन, तो साइन इनवर्स, साइन का फॉर्म है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा हमेशा के लिए इसको याद रखना है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में tan इनवर्स tan a प्लस बी, याद रखना 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इतना चीज आपको याद करना होगा, इतना चीज जब आप याद कर लीजिएगा फार्मूला, ये सब फार्मूला एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला यूजफुल फार्मूला है, जो फार्मूला आपको यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, बस साइन 2x कॉस 2x, ये सब का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। 3 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो लिख दो 3 साइन x माइनस 4 एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ x होगा। उसी तरह से 3 कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स आई बदल जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये सब छोटा छोटा चीज को याद रखना है। 3 tan इनवर्स x, tan 3x का फॉर्मूला याद रखना है 3 tan x माइनस
एक्स क्यू टेन क्यू 1 माइनस 3 टेन एक्स स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। तो ये सब चीज को याद रखना। अगर साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कर लेंगे। ठीक है, इसी को हमको tan का फॉर्म लिखना है तो tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स करके लिखना है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan पे करके लिखना है तो tan इनवर्स उलट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x में x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स के फॉर्म लिखना चाहेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। इतना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो 2 से 3 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आपको आज फार्मूला दिखा दिए, और अगले दिन हम क्या करेंगे कि मेरा थ्योरी एक ही है, एक ही थ्योरी पर हम काम करेंगे। मेरा पढ़ाने का जो टाइप होगा वो मात्र 3 टाइप होगा। पहला की एमसीक्यू सिखा देंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर एलक्यू लॉन्ग क्वेश्चन। बस यही हमारा काम होगा। हर वीडियो में हर चैप्टर में यही मिलेगा कि एमसीक्यू करा देंगे, कुछ बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन जो है उसको भी बता देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे कि देखो इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके लिए जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर जो हो सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड मॉडल का आपका जो कैप्सूल क्लास चल रहा है, तो इसी टाइप का आपका टोटल थ्योरी चलते रहेगा। और ये आपको अल्टरनेट करके कभी डेली ही वीडियो आएगा, कभी अल्टरनेट करके भी वीडियो आएगा। जब ये शुरू हो गया तो डेली चलते रहेगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज वीडियो देखे, कल का वेट करो, कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों कंफर्म है कि मिलेगा, क्योंकि 11 12 दोनों का आपके पास वीडियो आ रहा है, तो अल्टरनेट करके आपको मिलते रहेगा। बस वीडियो के साथ बने रहेगा, जो क्वेश्चन देंगे, जो भी क्वेश्चन को डाला जाएगा, आप बस उसको बनाते रहिएगा। ठीक है, एक बनाने सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं कि जो उनका प्रैक्टिस हुआ नहीं है, मार्च के बाद से उनका पढ़ाई हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम आ गए हैं आपके हेल्प करने के लिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको करते जाओगे, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आने से कुछ रुकेगा नहीं, आपको मिल ही जाएगा मार्क्स, क्योंकि उससे ज्यादा पूछता नहीं है स्टेट बोर्ड में। ठीक है, स्टेट बोर्ड में उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लक्ष्य को टारगेट बनाना है। लक्ष्य को टारगेट बनाइए कि हमको बोर्ड में 100 मार्क्स लाना है तो लाना है। ठीक है, बोर्ड के टारगेट बनाओगे कि 100 मार्क्स लाना है, उसके लिए रणनीति अपनाइए, शेड्यूल बनाओ, पढ़ने का शेड्यूल बनाओ कि हमको कैसे करना है, तो वो टोटल चीज आपके पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, जब करोगे तो वो हो ही जाएगा। तो आज हम आपके वीडियो में फॉर्मूला बता दिए, कल हम लेकर के आएंगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन को बोर्ड पर बताएंगे वो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैंड से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही, और वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।